हरे भरे जंगलों से घिरा एक सुंदर सा गांव था, सुखनगर। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। इन्हीं में से एक था रामू लकड़हारा। एक गरीब पर बेहद ईमानदार इंसान। रामू, आज जंगल में बहुत गहराई में मत जाना। कल बरसात हुई थी, फिसलन ज्यादा है। राधा, चिंता मत कर। मैं बस सूखी डालियां ही काटूंगा। भगवान का नाम लेकर जा रहा हूं, कुछ बुरा नहीं होगा। कंधे पर कुल्हाड़ी और दिल में सच्चाई लेकर रामू जंगल की ओर चल पड़ा। आज तो जंगल में जाकर बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा। आज तो रामू ने बहुत मेहनत से लकड़ियां काटी थी और देखते ही देखते रामू ने बहुत सारी लकड़ियां काट ली थीं। हाँ, आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियां काट ली हैं। अब लगता है कि मुझे घर चलना चाहिए। रामू लकड़ियों को लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। देखते ही देखते रामू थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है। रामू ने जंगल में से काटकर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और वो अपने गांव वालों को बेचता था और इसी से ही अपना घर चलाता था। देखते ही देखते रामू की सारी लकड़ियां बिक गई। हर दिन की तरह रामू लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक गुफा दिखाई पड़ती है। अरे, ये गुफा तो मैंने इस रास्ते पर पहले कभी नहीं देखी। इतना कहते ही रामू उस गुफा के अंदर चला जाता है। रामू जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलता है, वो देखता है कि वो अब दूसरी दुनिया में आ पहुंचा है। अरे रे, ये क्या? लगता है मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। वहां पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं। एक तरह से बहुत ही बड़ा जादुई बाजार लगा हुआ था, जहां हर चीज बहुत ही सस्ते दाम में मिलती थी। रामू बहुत सारा राशन खरीद लेता है और वो भी 10 रुपए में। फिर रामू वहां से राशन लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। राधा, अरे ओ राधा, जरा दरवाजा खोलना तो। अरे आई बाबा, रुको तो सही। राधा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे जंगल में एक जादुई गुफा मिली है, जहां जाते ही हम जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। और वहां पर अब चीजें बहुत ही कम दाम में मिलती हैं। और मैंने आज बहुत सारा राशन खरीद लिया है वहां से। अरे हाँ भाई, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम बहुत सारा राशन लेकर आए हो। लेकिन हम इतने सारे राशन का करेंगे क्या? अरे हाँ राधा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना हम गांव में एक राशन की दुकान खोले और हम वहां से राशन खरीद कर यहाँ पर बेचेंगे, और वहाँ भी दूसरी दुकानों के मुकाबले कम दाम में। हाँ राधा, हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। मैं एक काम करता हूँ, गांव जाकर दुकान के लिए जगह देख कर आता हूँ। रामू गांव जाकर दुकान वालों से कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेता है ताकि उसे दुकान लगाने में आसानी हो।
रामू हर रोज जंगल की ओर जाता और जादुई बाजार से बहुत सारा राशन खरीद लाता। रामू ने अपने घर में बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लिया था, जिससे वो अब अपनी खुद की दुकान खोल सके। आइए आइए और अपने घर के लिए राशन खरीद लीजिए, कहीं आप लोग रह ना जाए और सभी लोग आपसे पहले खरीद कर ले जाए। क्यों कि हमारे यहाँ राशन बाकियों के मुकाबले कम दाम में मिलता है। भाई रामू, चावल के क्या दाम है? अरे हाँ बाबूजी, आइए ना, हमारे यहाँ बाकियों के मुकाबले कम दाम में राशन मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो फिर मुझे 2 किलो दे दो। हाँ बाबूजी, ये लीजिए आपके चावल। भाइयों, ये रामू ने तो हमारा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। चलो हम सब मुखिया जी के पास जाकर इस रामू की शिकायत करते हैं। उस गांव का मुखिया था चुनीलाल, जो बेहद ही लोभिया और गांव वालों को लूटता था। सभी दुकान वाले रामू की शिकायत करने पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, उस रामू ने हमारे सारे ग्राहक उसके तरफ आकर्षित कर दिए हैं, क्योंकि वो सारा राशन आधे दाम में बेचता है। आधे दाम में? ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, तुम सब निश्चित रहो। इतना कहते ही सभी दुकानदार अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन मुखिया जी रामू के दुकान पर आते हैं। अरे मुखिया जी, आप आइए आइए, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे नहीं रामू, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि तुम सारे दुकानदारों के ग्राहक अपने तरफ खींच रहे हो, और वो भी सारा राशन आधे दाम में। क्यों भाई, क्यों? अरे मुखिया जी, मैं तो सिर्फ गरीब लोगों की मदद कर रहा हूँ ताकि उन्हें राशन सस्ते दाम में मिल जाए। इससे हमारे गांव में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। देखो रामू, सारे दुकान वाले तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर तुम ये राशन की दुकान चालू रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हफ्ता देना होगा, नहीं तो तुम्हें ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे अरे, ऐसा पाप न करे मुखिया जी, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। ये रोना धोना बंद करो और मुझे मेरा हफ्ता दे दो, नहीं तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी तुम्हें। अरे नहीं मुखिया जी, ये लीजिए आपका हफ्ता। मुखिया जी हफ्ता लेकर वहां से चले जाते हैं। रामू की दुकान चल तो रही थी, लेकिन अब पहले जैसा मजा नहीं था, क्योंकि रामू को बेमतलब का हफ्ता मुखिया जी को देना पड़ रहा था। है भगवान, में सभी लोगों की मदद करता हो, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा अत्याचार करता है कि कैसी लीला है तेरी। अब लगता है कि मुझे गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए, नहीं तो ये चुनीलाल मेरी दुकान बंद करवा के ही मानेगा। इतना कहते ही रामू गांव के चौराहे की ओर निकल पड़ता है।